थैंक्स फॉर वॉचिंग नसीर जावेद चैनल। और चलते हैं सीधा मुद्दे पर। मुद्दे की बात यह है कि पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को पहली दफा अपने घर में T20 सीरीज हरा दी है। लास्ट टाइम पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को जो T20 सीरीज हराई थी वो यूएई में हराई थी 2018 में, जहां पर पाकिस्तान ने वाइट वॉश किया था, 3-0 से हराया था ऑस्ट्रेलिया को। लेकिन घर में ये पहली दफा हुआ है। सलमान अली आगा, उस्मान खान, अबरार, उस्मान तारिक, शहदाब, दीज वर द हीरोज जिन्होंने आज कमाल की परफॉर्मेंसेस दी पाकिस्तान की तरफ से और चारों शाने चित किया। सिर्फ ये सीरीज ही नहीं हराई, आज का जो मैच ऑस्ट्रेलिया हारा है, ये ऑस्ट्रेलिया को जो सबसे जो बड़ी लॉसेस हैं ऑस्ट्रेलिया की, ये सेकंड बिगेस्ट लॉस है ऑस्ट्रेलिया की जो ऑस्ट्रेलिया को T20 इंटरनेशनल में हुई है। लास्ट टाइम जो है वो जो इससे बड़ी लॉस थी वो 2005 में हुई थी। सो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये ऑस्ट्रेलिया की वो टीम है जिसमें मिच मार्श, ट्रेविस हेड अब वापस आ चुके हैं, जॉश इंग्लिश भी आ चुके हैं, जो रेंशा है उनको रिप्लेस कर दिया गया है शॉर्ट से। जो स्क्वाड है ऑस्ट्रेलिया का, सो ही द बैटिंग लाइनअप है ऑस्ट्रेलिया की वो ऑलमोस्ट यही रहेगी। टिम डेविड और मैक्सवेल जो है वो इसमें नहीं है, लेकिन बाकी की पूरी बैटिंग लाइनअप वही है जो कि खेलेगी वर्ल्ड कप में। सो मैच में क्या हुआ उसके ऊपर पूरी डिटेल में बात करेंगे। और दूसरी तरफ जो उस्मान तारिक का एक्शन है उसके ऊपर डिटेल में वीडियो के एंड में जो है हम आपको पूरी डिटेल बताएंगे कि उस पर क्या अपडेट है, क्या उस पर आईसीसी कहता है, हिस्ट्री क्या रही है और कितनी दफ़ा जो है उस्मान तारिक अभी तक रिपोर्ट हुए हैं और वर्ल्ड कप में क्या हो सकता है। सो ये सारी चीज़ें एंड में होंगी वीडियो की। लेकिन सबसे पहले शुरू करते हैं मैच पे। मैच में क्या हुआ? मैच में पाकिस्तान ने क्रूशल टॉस जीता। ये जो पिच थी, जो लाहौर की पिच थी, ये वाली पिच जो लास्ट वाला मैच था वो यूज्ड पिच थी, लेकिन ये जो पिच थी ये फ्रेश पिच थी। यहाँ पर स्पिन तो वैसा हो रहा था लेकिन बैटिंग पिच ज़रूर थी। ये शुरू के जो 10 ओवर थे वहाँ पर ज़्यादा रन्स बन रहे थे जो हमने लास्ट मैच में भी देखा। और पाकिस्तान ने 3 चेंजेस की। पाकिस्तान जो है वो स्पिन हैवी गया इस मैच में। जो शाहीन शाह अफरीदी थे, सलमान अली मिर्ज़ा थे और फ़खर जमान, उनको ड्रॉप किया गया। यही क्वेश्चन आ रहा था कि फ़खर को ड्रॉप करना है या बाबर को या दोनों को, लेकिन दोनों को आप कर नहीं सकते बिकॉज आपके पास पीछे तो नाफे ही हैं और तो कोई आएगा नहीं पीछे से। सो एक को ड्रॉप होना था, फ़खर ड्रॉप हुए, बाबर को रखा गया और पाकिस्तान उस्मान तारिक को लेकर आया, फ़हीम अशरफ को लेकर आया। सो ये चेंजेस जो हैं वो पाकिस्तान ने की। और फिर दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया जो है उन्होंने जो है वो मिच मार्श वापस आए, जॉश इंग्लिश वापस आए। सो वो भी स्पिन हैवी गए क्योंकि जैम्पा थे, रेंशॉ थे, कॉनली उनके जो है, फिर क्यूमन जो है, ये 4 स्पिनर्स ऑस्ट्रेलिया के पास भी थे। ट्रेविस हेड भी बॉल करवा लेते हैं। टॉस हुआ, पाकिस्तान पहले बैटिंग करने जब आया तो पाकिस्तान जो ओपनर्स थे उन्होंने पहले ओवर में अच्छा स्टार्ट दिया। फिर साहबजादा फरहान जो हैं वो रिवर्स स्वीप मारते हुए आउट हो गए। उनको क्यूमन जो है उन्होंने उनकी विकेट जो है वो ली। फिर जो है वो आते हैं सलमान अली आगा और आते ही धुलाई शुरू कर देते हैं ऑस्ट्रेलिया की। क्या कमाल की बारी थी सलमान अली आगा की। और कोई ऐसी शॉट सलमान अली आगा की नहीं थी जो आप कहें कि ये प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट नहीं है। एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से उन्होंने छक्के मारे, मिड विकेट के ऊपर से बाउंड्रीज मारी, स्वीप पर छक्के मारे। ये बारी सलमान अली आगा की बेस्ट इनिंग है अभी तक जो उन्होंने T20 में खेली है, जिसमें उन्होंने 76 रन बनाए 40 बॉल्स पर। कमाल का उन्होंने जो है वो पावर प्ले में एक ऐसा पावर प्ले सेट कर दिया था कि हम परेशान हो गए कि पाकिस्तान तो पावर प्ले में मैक्सिमम 50-55 रन बनाता है, उन्होंने 70 से ऊपर रन बना दिए पावर प्ले में। और वहां पर ऐसा लगा था कि पाकिस्तान जो है वो 200 का टारगेट कर लेगा, ऑलमोस्ट पहुंच गया। लेकिन फिर जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ तो सैम जो थे वो आउट हो गए। सैम ने भी बड़ी उम्दा बारी खेली। सैम ने 23 रन्स बनाए 11 बॉलों पर। सैम अयूब ने जो जिसमें 4 बाउंड्रीज शामिल थी। और ये जो इनकी पार्टनरशिप हुई सैम अयूब की और सलमान अली आगा की, ये पार्टनरशिप अगर आप देखें तो इसमें पाकिस्तान ने पावर प्ले में 72 रन्स बनाए। आखिरी ओवर जो था पावर प्ले का उसमें सैम आउट हुए और उस जो पार्टनरशिप थी वो 55 रन की पार्टनरशिप थी 25 बॉल्स पर। फिर बाबर आए,
बाबर जो थे उनको दोबारा से जैम्पा ने आउट किया 5वीं दफ़ा। जैम्पा जो है वो अभी तक T20 इंटरनेशनल में आउट कर चुके हैं बाबर को, ये 5वीं दफ़ा था। LBW हुए और जो टर्न हुई, बाबर खेलना चाह रहे थे लेग पर लेकिन कंप्लीटली मिस कर गए और LBW क्लीन सामने लग रहा था विकेटों के। बाबर जो है वो जल्दी आउट हो गए। फिर आया उस्मान खान ने जो आज बारी खेली है, जो उन्होंने साथ दिया सलमान अली आगा का, दैट वाज अ रेवोल्यूशन। उन्होंने अपने कैरियर की भी T20 की बेस्ट नॉक खेली सलमान अली आगा के साथ। जो पार्टनरशिप उनकी हुई वो 49 रन्स की थी 34 बॉल्स पर, जहां पर फिर पाकिस्तान जो है वो एक ऐसी पोजीशन पे था जहां पर आपके पास एक लाउंचिंग पैड तैयार था और फिर सलमान अली आगा एक ही शॉट उन्होंने ऐसी खेली जो कि प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट आप नहीं कह सकते, मॉडर्न डे क्रिकेटिंग शॉट जो होती है, स्कूप शॉट खेलने की कोशिश की और उस पे वो आउट हो गए। और उन्होंने जो 76 रन्स बनाए, ये जो 50 सलमान अली आगा ने की है, ये जो 50 है, ये इसमें दो क्रूशल चीज़ें हैं। एक तो पाकिस्तान की जो इस वक्त लास्ट 5 ईयर्स हैं उसमें जो टीमें हैं जो T20 इंटरनेशनल खेलती हैं, 25 बॉल 50 जो टीमें बनाती हैं उसमें इंडिया नंबर 1 पर है। उन्होंने 35 50s बनाई हुई हैं। पाकिस्तान जो है नीचे से चौथे नंबर पर है, 8 50 सिर्फ पाकिस्तान के प्लेयरों ने बनाई हैं, जो कि 25 बॉल्स पे बनाई हैं 99 मैचेस में। तो ये जो 50 थी सलमान अली आगा ने एग्जैक्टली 25 बॉल्स पे बनाई 200 के स्ट्राइक रेट से। सो ये एक इंपॉर्टेंस हो गई। दूसरी जो फास्टेस्ट 50 है बाय पाकिस्तानी कैप्टन इन अ T20 इंटरनेशनल, वो हफीज़ की थी 23 बॉल्स पर और उसके बाद बाबर की थी 27 बॉल्स पर। तो सलमान अली आगा ने सेकंड बेस्ट 50 बनाई है, फास्टेस्ट 50 जो बनती है 25 बॉल्स पर। सो बाबर का रिकॉर्ड भी उन्होंने तोड़ा। सो कमाल की उन्होंने बारी खेली। जब आगा आउट हुए तो उसके बाद फिर ऐसा लगा कि अब नीचे से पाकिस्तान का जो मिडिल ऑर्डर है उसमें से कौन आकर बैटिंग करेगा। वहां पर शादाब शुरू में स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन उस्मान खान ने जो है वो ज़बरदस्त बारी खेली। पेस बॉलिंग के खिलाफ, स्पिन के खिलाफ उन्होंने 53 रन्स बनाए 36 बॉल्स पर और 4 चौके 2 छक्के उन्होंने मारे। 147 का उनका स्ट्राइक रेट था। शादाब ने 28 किया 20 बॉल्स पर, 2 छक्के 1 चौका, 140 का स्ट्राइक रेट। पाकिस्तान ने सेटअप किया 198 फॉर 5 और फिर आया ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने। जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने आया तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मिच मार्श और ट्रेविस हेड ने पहली ही बॉल पर, नसीम शाह जो ऐड हुए थे आज पेसर पाकिस्तान के, उन्होंने जो है वो एज निकलवाई। लेकिन उस्मान खान जिन्होंने बड़ी अच्छी बारी खेली थी, लेकिन पहली बॉल पे कैच निकला था मिच मार्श का, वो उन्होंने नहीं पकड़ा। वो पकड़ सकते थे, पहली बॉल पर मिच मार्श आउट हो जाते, लेकिन फिर उस ओवर में पाकिस्तान का जो पहला ओवर था वो एक्सपेंसिव था। लेकिन फिर आए स्पिनर्स और पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि पूरी की पूरी 10 विकेटें पाकिस्तान के किसी भी T20 इंटरनेशनल में जो कि सारी की सारी स्पिनर्स ने ली हों, ये भी पहली दफ़ा आज हुआ है। और जो 10 खिलाड़ी आउट हुए वो सब स्पिनर्स ने शेयर किए। ऑस्ट्रेलिया 108 पर ढेर हो गया 15.4 ओवरों में, जहां पर अबरार की कमाल की बॉलिंग थी। अबरार ने पावर प्ले में भी आज काफ़ी अरसे के बाद बॉलिंग करवाई और अच्छी बॉलिंग करवाई उन्होंने। और 3 ओवर 14 रन 3 विकेटें जो हैं वो अबरार को मिली। जब सैम अयूब बॉलिंग कर रहे थे तो सैम अयूब को शुरू में जो है मिच मार्श ने आड़े हाथों में लिया। उन्होंने पहली बॉल पर सैम को छक्का मार दिया था जब वो आए थे सैम स्पेल करने, लेकिन फिर सैम ने ट्रेविस हेड की जो है वो क्रूशल विकेट जो है वो ली। फिर जो चीज़ आती है वो कंट्रोवर्सी आती है। जब कैमरन ग्रीन बैटिंग कर रहे होते हैं तो उस वक्त कैमरन ग्रीन अच्छे लग रहे होते हैं। कैमरन ग्रीन ने 35 रन्स बनाए होते हैं, 20 बॉलें उन्होंने खेली होती हैं, 19 बॉलें उन्होंने खेली होती हैं। और फिर जो है वो उस्मान तारिक को पाकिस्तान इंट्रोड्यूस करता है। उस्मान तारिक को स्पेशली पिक किया गया है। ये पहली दफ़ा हुआ है कि उस्मान तारिक और अबरार इकट्ठे एक 11 में जो है पाकिस्तान के T20 में खेल रहे हों। वहाँ पर जो है वो 11वां ओवर होता है। 11वें ओवर की जो 5वीं बॉल होती है उस पे जो कैमरन ग्रीन है वो छक्का मारने की कोशिश करते हैं उस्मान तारिक को, लेकिन उस्मान तारिक उनको थोड़ी सी आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉल डालते हैं। टॉप एज होती है और जो ग्रीन होते हैं उनका कैच शादाब पकड़ते हैं। जब ग्रीन जा रहे होते हैं वापस पवेलियन
तो ग्रीन जो हैं वो काफ़ी अपसेट लग रहे होते हैं, काफ़ी गुस्से में लग रहे होते हैं, और जैसे ही वो बाउंड्री लाइन क्रॉस करते हैं तो वो ऐसे इशारे करते हैं कि ये चेकिंग हो रही है। उस्मान तारिक जो है उनके एक्शन, जो बॉलिंग एक्शन है उनका, उसके ऊपर वो इमिटेट करते हैं। सामने ही पूरा डग आउट ऑस्ट्रेलिया का बैठा होता है जिनको वो दिखा रहे होते हैं, और जैसे ही वो वापस जाते हैं, जैसे ही वो पवेलियन में जाते हैं, तो उसी ओवर के बीच में जो अगला ओवर होता है तो हम इंटेंस जो है वो कॉन्वर्सेशंस देखते हैं जैम्पा के बीच में और जो कैमरन ग्रीन है उनके बीच में। फिर कुछ ही ओवर के बाद जब ऑलमोस्ट ऑस्ट्रेलिया पूरी ढेर होने वाली होती है तो मिच मार्श जो है ऑस्ट्रेलियन कोच के साथ काफ़ी इंटेंस जो है वो गुफ्तगू कर रहे होते हैं, और उसमें जो टॉपिक है वो उस्मान तारिक का एक्शन है। सो नाउ क्या उस्मान तारिक ने, जो पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है, क्या उस्मान तारिक को आपको खिलाना चाहिए था इस मैच में? मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा डिसीजन था खिलाने का। उसकी रीज़न ये है कि जब तक आप इनको थोड़ी सी मैच प्रैक्टिस नहीं देंगे तो वर्ल्ड कप में जो है वो एकदम से आप नहीं उतार सकते। वर्ल्ड कप का प्रेशर जो होता है वो डिफरेंट होता है, उसमें आपको गेम टाइम चाहिए होता है, और अगर आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रहे हैं तो फिर वो गेम टाइम जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो डिसीजन बिल्कुल ठीक था, बिकॉज पहले ये बातें हो रही थी कि सीधा उस्मान तारिक को उतारा जाए इंडिया के खिलाफ, और वहां पर फिर उस्मान तारिक को एक सरप्राइज के तौर पर जो है वर्ल्ड कप में एज अ वेपन यूज किया जाए। अब जब ये चीजें हुई तो आईसीसी का जो लॉ है वो क्या कहता है, जो एक्शन उस्मान तारिक का है उसके बारे में जो रिपोर्टिंग हुई है। सो पहले 2 दफ़ा पीएसएल के 2024 और 2025 के सीजन में उस्मान तारिक 2 दफ़ा रिपोर्ट हुए हैं, और दोनों दफ़ा आईसीसी की जो एक्रीडेशन जो लैब है लाहौर में पीसीबी की, उस पे जाकर उनका एक्शन टेस्ट हुआ है दोनों दफ़ा, और दोनों दफ़ा वो क्लियर हुए हैं। उनके बॉलिंग एक्शन पे जो 15 डिग्री की जो एल्बो रोटेशन होती है, बेंट होती है एल्बो की, वो बिल्कुल लीगल आई, और उस पे उनको रिपोर्ट नहीं किया गया। आपको याद होगा ILT20 जहां पर जो है वो टिम बेंटन जो थे उन्होंने भी ऐसे ही इशारे किए थे उस्मान तारिक को। जब डेजर्ट वाइपर की जो टीम थी उन्होंने उस्मान तारिक को प्लेऑफ्स में डाला था, 3 जो आखिरी मैच थे उन्होंने मैच विनिंग बॉलिंग स्पेल जो है वो डाले थे। अब थोड़ा सा जो ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री है ये आपको जाननी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज लॉ के ऊपर हम आते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया आपको याद है 1995 जो मेलबर्न का बॉक्सिंग डे का टेस्ट मैच था जहां पर डेरिल हेयर जो थे अंपायर थे, मुरलीधरन जो थे वो बॉलर थे, और ऐसा ही कुछ हुआ था। मुरलीधरन को रोक दिया गया था, नो बॉल्स जो है वो बोलते रहे थे डेरिल हेयर। फिर उसके बाद उसी सीरीज में जो ओडीआई सीरीज थी 1996 की, उसमें रॉस एमरसन जो एक और अंपायर थे उन्होंने मुरलीधरन को जो है वो फिर जो ओडीआई कार्टन जो ट्राई नेशन सीरीज होती थी ऑस्ट्रेलिया में उस वक्त, उसमें ओडीआई में उनको रिपोर्ट कर दिया था। वहां पर जो अर्जुना रानाटुंगा थे उनकी फाइट हुई थी अंपायर से, मैच रुक गया था, श्रीलंका ने मना कर दिया था कि अब हम बॉल नहीं डालेंगे, और उन्होंने एक्सट्रीम प्रोटेस्ट किया था जो ऑस्ट्रेलियन अंपायर्स थे उनके खिलाफ। ये ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री रही है कि वो रोना धोना शुरू कर देते हैं जब वो हारना शुरू करें, और जब इतनी बड़ी लॉस हो तो फिर आप ऑब्वियसली रोएंगे। फिर दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया के जो बॉलर हैं मैथ्यू क्यूमन जो इस वक्त इस टीम में है, उनका भी बॉलिंग एक्शन रिपोर्ट हुआ था श्रीलंका में। जो अभी श्रीलंका में गॉल में उन्होंने 2 टेस्ट मैचेस हुए थे, जो लास्ट साइकिल था वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो टेस्ट मैचेस की थी, उसमें उन्होंने 16 विकेटें ली थी। वहां पर उनका एक्शन रिपोर्ट हुआ था, और फिर ऑस्ट्रेलिया ने उनका एक्शन क्लियर करवाया था। सो ये भी एक चीज़ है कि इनके बॉलर भी रिपोर्ट हो चुके हैं। अब जो लॉ है आईसीसी का वो क्या कहता है? पहली बात, कोई भी प्लेयर अगर चेकिंग का इशारा कर रहा है और जाते हुए कर रहा है, किसी को इमिटेट कर रहा है, किसी भी बॉलर को, तो आईसीसी जो है वो उसके ऊपर फाइन डालता है। ये अलाउड नहीं है। सिर्फ अंपायर के पास ये प्रोगेटिव है कि वो रिपोर्ट कर सकते हैं प्लेयरों का एक्शन, और जो उस्मान तारिक का एक्शन है उसके लिए 24 आवर्स होते हैं। जैसे ही मैच खत्म होता है
तो 24 घंटे के अंदर अंदर जो अंपायर्स हैं उनको रिपोर्ट करना होता है एक्शन के, अगर उनको लगा है कि इलीगल है, और वो नेकेड आई से वो रिपोर्ट होता है। वो जाकर आप जो है रीप्ले नहीं देख सकते, आप जो है फुटेजेस नहीं देख सकते, वो रिपोर्टिंग आपको मैच के जो मैच में हो रहा होता है उसके ऊपर करनी होती है। सो अभी तक किसी अंपायर ने रिपोर्ट नहीं किया। फिर मैच रेफरी कर सकते हैं, अगर अंपायरों ने ना किया हो तो मैच रेफरी भी जाकर कर सकते हैं। और फिर 21 डेज होते हैं जिसके अंदर फिर आईसीसी जो है वो अगर रिपोर्ट हो जाए तो फिर आईसीसी कहता है कि जाकर आप जो है वो टेस्ट करवाइए, दोबारा से देखिए कि ये टेस्ट लीगल, ये जो एक्शन है ये लीगल है या नहीं। सो इवन दो कि अगर उस्मान तारिक का एक्शन रिपोर्ट भी होता है तो तब भी उनके पास 21 दिन होंगे कि वो वर्ल्ड कप में बॉल डाल सकते हैं, लेकिन अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं हुआ। बट दिस हैज़ रिजन एज अ कंट्रोवर्सी, और यहाँ पर अब पाकिस्तान क्या अगले मैच में उस्मान तारिक को डालेगा, क्योंकि विजिबली ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स जो थे वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट लग रहे थे, उनको नहीं समझ में आ रहा था। उस्मान तारिक ने मैच में 2 विकेटें उन्होंने ली, आज का जो मैच हुआ उसमें उन्होंने 2.4 ओवर्स किए, 16 रन देके 2 खिलाड़ी आउट किए। पाकिस्तान को मुबारकबाद हो, पाकिस्तान की कमाल की ये परफॉर्मेंस थी, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। और जस्ट ऑन द ईव ऑफ द वर्ल्ड कप अगर आप ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को हरा देते हैं तो मोमेंटम एक चीज़ होती है जो कि टीमों को आगे लेके जाती है वर्ल्ड कप में। ये जो मोमेंटम है ये आपको दुनिया की जो इस वक्त नंबर 2 की टीम है, आपने उनको पछाड़ा है, ये आसान चीज़ नहीं है। बिकॉज पूरी दुनिया ने वर्ल्ड कप खेलना है एक सेपरेट जगह पर जहां पर इंडिया है, जहां पर पिचेस बहुत डिफरेंट होने वाली हैं, और पाकिस्तान ने अपना वर्ल्ड कप खेलना है श्रीलंका में, जहां पर ऐसी ही पिचेस होंगी, जहां पर आप लाहौर की जो पिच देख रहे हैं उससे मिलती जुलती पिचेस होंगी। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान वेल प्रिपेयर्ड है। जो आज आपने ऑलमोस्ट जो है वो सारे के सारे स्पिनर्स डाल दिए और अभी सलमान अली आगा ने बॉल नहीं डाली, सो इसका मतलब है कि पाकिस्तान के पास ऑप्शंस बहुत हैं। इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान विल बी अ डार्क हॉर्स एंड दे कैन कम फ्रॉम बिहाइंड एंड सरप्राइज एवरीवन, अगर वो पूरी तरह से यूटिलाइज करते हैं अपने स्पिन अटैक को। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।